गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 पे आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 किसका? पार्टनरशिप अकाउंट्स का। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल्स। तो बच्चे लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, और हम लोगों ने बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स भी इनिशियल क्लासेस में कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट जो हमारा टॉपिक है वो बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोगों को ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, और हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने की पहले कोशिश करते हैं। बच्चे क्या होता है कि जब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका जो ये अकाउंटेंट है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जनरली इन केसेस में क्या होता है, हमारा जो अकाउंटेंट होता है बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, बहुत सी चीज़ों को भूल जाता है करना। जैसे कि क्या करता है वो हमारा जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, लेट्स टेक कि पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ठीक है। बट वो प्रॉफिट्स को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो बच्चे ऐसे कुछ एरर्स दिखेंगे आपको क्वेश्चन में कि जो हमारा अकाउंटेंट कर रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम होना चाहिए, बट बच्चे हमारे अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% के हिसाब से दे दिया है पार्टनर्स को। तो ये सब चीज़ें क्या करता है अकाउंटेंट, अपनी गलतियां करता है, गलतियों से क्या करता है हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो गलत निकल के आता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को गलत तरीके से बांट देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अपने प्रॉफिट्स को सही करने के लिए, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को सही करने के लिए, मतलब अपने अप्रोप्रिएशंस को सही करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, फिर से अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। तो ये जो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंट्री के थ्रू एक सिंगल एंट्री पास करके एडजस्टमेंट करके हम लोग सब कुछ सही कर देंगे। हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को एक सिर्फ सिंगल एंट्री पास करनी है जिससे कि मेरे सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हैं वो सही हो सके। तो आप लोगों को ये दिखेगा हर क्वेश्चन में कि अकाउंटेंट कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, ठीक है। अकाउंटेंट कुछ ना कुछ गलती कर रहा है और उन गलतियों को मेरे को क्या करना होगा, एज अ सीए सही करवाना होगा, ठीक है। एज अ सीए मेरे को क्या कराना होगा, इन गलतियों को सही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बच्चे मेरे साथ थोड़ा सा नोट डाउन करो अब आप लोग। तो यहां पे लिखो मेरे साथ, समटाइम्स certain errors and omissions occur while preparing partnership accounts. These errors and omissions are given in the question and we have to rectify those errors and omissions, by passing single adjustment entry, तो बच्चे बहुत सारी एरर्स और ओमिशंस आपको देखने को मिलेंगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री।
तो बच्चे इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पास्ट एडजस्टमेंट्स। मतलब हम अपनी पिछली एरर्स या ओमिशंस को क्या करने जा रहे हैं, रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, इसलिए पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट की जो गलतियों कर रखी है मैंने, जो पास्ट की गलतियां कर रखी हैं उसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, सही करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। Example of errors and omissions. A. Omission of interest on capital. Omission of interest on drawings. Omission of salary commission. Omission of salary commission. Interest on capital is allowed. Interest on capital is allowed even if partnership deed is silent. और बच्चे क्या एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed at the rate of 10% instead of 6%. तो बच्चे मेरे को 10% से देना था, मैंने किससे दे दिया, 6% से दे दिया। तो ये सब क्या होगी, एरर्स आपको देखने को मिल सकती है। और मैं लिखना चाहूँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 8%। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट is distributed in wrong ratio. तो बच्चे ये सब एरर्स होती हैं जो जनरली अकर होती हैं। ये सब जो एरर्स हैं ये हमें क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ एरर्स होती हैं जो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलती हैं। ऐसी कुछ एरर्स होती हैं जो हमारा अकाउंटेंट अकाउंट फॉर करना भूल जाता है। ठीक है, चीज़ें अकाउंट फॉर करना भूल जाता है, तो ऐसी कुछ एरर्स निकलती हैं। तो हमें क्या करना होगा, उन सब एरर्स को रेक्टिफाई करना होगा। तो चलो बच्चे मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल्स लिखो और हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं कि हमें ये कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1 और नोट करना मेरे साथ, x, y and z are 3:2:1 partners. Their interest on capital was rupees. Their interest on capital was rupees 6,000 each. 6,000 each from omits to allow interest on capital pass एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बच्चे हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो सिंगल एंट्री होगी वो मेरे मेन सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि हमारे एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में।
फिर बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा हुआ है वो कितना है 6,000 रुपीज ईच, मतलब 6,000 रुपये सबको मिलना चाहिए। बट बच्चे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देना भूल गई, ठीक है, फर्म का अकाउंटेंट अलाउ करना भूल गया और उन्होंने क्या करा 6,000 ईच का बेसिस पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो 18,000 रुपीज के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब बच्चे 18,000 रुपीज के प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, जो कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देने चाहिए था। मेरे को प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देने चाहिए थे, बट बच्चे वो एज अ डिविजिबल प्रॉफिट चले गए होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बच्चे मेरे को क्या करना है, जिस पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट्स गए होंगे उससे मेरे को वापस लेना पड़ेगा और जिस पार्टनर को कम मिले होंगे उसको मेरे को देना पड़ेगा। तो बच्चे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वर्किंग नोट बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी चार्ज्ड or recovered from partners and allocation of right amount, या फिर करेक्ट अमाउंट भी लिख सकता हूँ, एंड एलोकेशन ऑफ करेक्ट अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे X, Y, Z और बच्चे यहाँ पे लिखा मैंने क्या टोटल। मैंने यहाँ पे लिख लिया पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स X, Y और Z, ठीक है। फिर बच्चे मेरे साथ कुछ लाइंस ड्रॉ कर लो, मतलब एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। तो बच्चे ये फॉर्मेट मैंने बना लिया और मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले A amount which should have been recorded। तो बच्चे मेरे को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था जो मैं भूल गया हूं, तो अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, मेरे को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना चाहिए था, वो बच्चे मैं भूल गया हूं। तो मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चे कितना इंटरेस्ट मेरे को देना था, तो बच्चे 6,000 रुपीज मेरे को एक्स को देना है, 6,000 रुपीज वाई को देना है और 6,000 रुपीज जेड को देना है। तो बच्चे मेरे को टोटल कितना देना होगा, 18,000 रुपीज देना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ये एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या करा होगा, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा अपने पार्टनर्स से। तो बच्चे मेरे को अपने प्रॉफिट्स को वापस लेना पड़ेगा पार्टनर से, और बच्चे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को पार्टनर्स को देना पड़ेगा और प्रॉफिट्स उनसे वापस लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने क्या गलत अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट्स, मैंने प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कितने प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो बच्चे टोटल कितना था, 18,000 रुपीज के मैंने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चे 18,000 के जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे वो किस रेशियो में करे होंगे, 3:2:1 के रेशियो में कर रखे होंगे। अगर मैं 18,000 को इस रेशियो में लेकर आता हूं तो बच्चे क्या आएगा, 9,000, 6,000 और 3,000, यही होना चाहिए। तो बच्चे अगर मैं नेट इफेक्ट देखना चाहूं, नेट इफेक्ट अगर मैं देखना चाहूं कितना होगा, तो बच्चे x 3,000 या तो लेगा या तो देगा, y में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए तो मैंने यहाँ लिखा डैश, और बच्चे z क्या होगा, 3,000 या तो लेगा या फिर देगा। अब बच्चे ये समझने की जरूरत है कि हमें लेना है कि देना है फर्म से, मतलब हमें रिसीव करना है या फिर हमें पे करना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए चलो बच्चे मेरे साथ आओ, अब समझने की कोशिश करना। बच्चे जो ये मेरा पार्टनर है x जो ये मेरा पार्टनर है, इसको 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, बट बच्चे इसको गलती से 9,000 रुपीज के प्रॉफिट मिल गए। 6,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, बच्चे 9,000 रुपीज मिल गए, तो बच्चे 3,000 रुपीज एक्स को वापस करने चाहिए। एक्स को 3,000 रुपीज ज्यादा मिले तो बच्चे एक्स वापस करेगा कि नहीं करेगा फर्म को।
तो बच्चे जब x वापस करेगा तो हम लोग x के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। फिर बच्चे y को अगर मैं देखना चाहूँ तो y को बच्चे 6,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे और बच्चे उसे 6,000 रुपीज़ ही मिले, तो बच्चे y के अकाउंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर z पे अगर हम आते हैं तो z को 6,000 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, बट बच्चे हमने गलती से उसे 3,000 रुपीज़ दे दिया, तो बच्चे उसको 6,000 मिलना चाहिए था, 3,000 मिले तो बच्चे 3,000 और देने पड़ेंगे। मतलब 3,000 रुपीज़ अगर हम लोग z को देंगे तो z के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चे क्या जर्नल एंट्री बन के निकलेगी अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो ये मेरा क्या होगा, मेन सॉल्यूशन होगा। तो जर्नल मैं यहाँ पे लिखूंगा z को मिल रहा है और x दे रहा है, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि x को ज्यादा मिला था तो x देगा, तो बच्चे किसको मिलेगा, z को मिलेगा, तो 2z कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट, और मैंने यहाँ लिखा कितना, 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, और मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। तो बच्चे ये इस क्वेश्चन का क्या था, सॉल्यूशन था। तो बच्चे जितना भी खेल है वो किसका है, वर्किंग नोट का है। तो हमें वर्किंग नोट बहुत अच्छे से बनाने हैं। इसमें वर्किंग नोट अगर मैंने प्रॉपर बना लिया तो बच्चे जर्नल एंट्री पास करने में कुछ भी नहीं है, जर्नल एंट्री पास करने में कुछ भी नहीं है। सारा का सारा खेल इसमें क्या है, वर्किंग नोट का है। तो चलो बच्चे मेरे साथ एक और एग्जांपल लिखो। तो एग्जांपल नंबर 2, x, y and z, x, y and z are 5:3:2 partners. Firm omits to charge interest on drawings from partners which were rupees 20,000, 30,000 and rupees 50,000 respectively. 50,000 respectively. Pass adjustment entry. Pass adjustment entry. अब बच्चे क्या है कि इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं x, y और z, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। बच्चे फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गई पार्टनर से, जिनका अमाउंट दे रखा हुआ है 20,000, 30,000 एंड 50,000। तो हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें क्या करना है, इफेक्ट में लेकर आना है। मतलब हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आना है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो भी अर्निंग्स होंगी वो बच्चे हमें पार्टनर्स में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो चलो बच्चे फिर से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, अपने सॉल्यूशन का पार्ट बनाते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, और मैंने यहाँ पे लिखा मेरे 3 पार्टनर्स थे, तो x, y, z और टोटल पर्टिकुलर्स। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा अमाउंट which should have been recorded। तो बच्चे मेरे को क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करनी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे को चार्ज करनी थी। मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी कितनी दे रखी है, तो 20,000, 30,000, 50,000। बच्चे टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़।
मतलब 1 लाख रुपीज फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से मिला, 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को पार्टनर से मिला, और बच्चे 1 लाख से मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो बच्चे 1 लाख रुपीज जो ये इंक्रीज हुए हैं वो बच्चे मेरे को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स जो हैं वो मेरे अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट्स को क्या करूंगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैंने यहां लिखा अमाउंट लेफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट लेफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और बच्चे ये जो ड्राइंग्स हैं इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो बच्चे मैं एज अ प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। तो अमाउंट लेफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने यहां पे लिखा क्या, प्रॉफिट। और बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दिया 5:3:2। तो बच्चे कितना अमाउंट था जो मेरे को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 लाख रुपीज मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस रेशियो में करना है 5:3:2 के रेशियो में। तो बच्चे ये आएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000 रुपीज। 50,000, 30,000 एंड 20,000 रुपीज। ठीक है, तो चलो बच्चे अब इसको सॉल्व करके नेट इफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो नेट इफेक्ट अब बच्चे समझने की कोशिश करना जो हम लोग नेट इफेक्ट निकालने जा रहे हैं। तो बच्चे एक्स से फर्म को कितना रिसीव करना था, 20,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव करना था, और बच्चे 50,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट देना था। 20,000 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव करना था, 50,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो बच्चे नेट में एक्स को कितना मिलेगा, 30,000 रुपीज एक्स को देना चाहिए फर्म को। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए को जो बी से रिसीव करना है वो कितना है, 100 रुपीज है, और बी को जो ए से रिसीव करना है वो कितना, 80 रुपीज है। मतलब ए को जो रिसीव करना है 100 और बी को जो रिसीव करना है 80। तो बच्चे ये लोग ये थोड़ी ना करेंगे, ए कहेगा मेरे से 80 ले लो, ए कहेगा मेरे से 100 ले लो, और बी कहेगा मेरे से 80 ले लो। तो बच्चे अल्टीमेटली नेट सेटलमेंट करना होगा। तो नेट सेटलमेंट में क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि बी बच्चे ए को 20 रुपीज दे दे, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग भी यही चीज करते हैं, प्रैक्टिकली ये चीज हम लोगों को भी करनी होती है। हम लोग ये थोड़ी ना करेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लें फिर एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, नेट इफेक्ट लेकर आते हैं। नेट इफेक्ट लेकर आते हैं तो बच्चे नेट में एक्स को कितना मिलना चाहिए, 30,000 रुपीज मिलना चाहिए। वो बच्चे मैंने क्या करा, एक्स को क्रेडिट कर दूंगा। फिर बच्चे वाई से मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का 30,000 रुपीज लेना था, और एज अ प्रॉफिट मेरे को 30,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। मतलब 30,000 रुपये लेना है तो 30,000 रुपये देना भी है। तो बच्चे नेट में तो कुछ भी नहीं लेना देना होगा। फिर बच्चे जो जेड है हमारा, जो जेड है, जेड से मेरे को चार्ज करना था 50,000 रुपीज। मतलब लेना कितना था, 50,000 रुपये लेना था और 20,000 रुपये देना था। तो बच्चे मैं नेट में जेड से कितना रिसीव करूंगा, 30,000 रुपीज रिसीव करूंगा। तो बच्चे मैं जेड के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और बच्चे ये क्या हो जाएगा, डैश। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जर्नल, और मैंने लिखा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट कितने से कर दूंगा मैं, 30,000 रुपीज से मैं ये जनरल एंट्री पास कर दूंगा। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अच्छा बच्चे एक बात समझने की यहाँ पे आप कोशिश करना कि जो हम लोग ये एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, तो सर क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं बच्चे नहीं। अब समझने की कोशिश करना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार बन के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनाया और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब बच्चे मैं दोबारा थोड़ी ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके जो भी इफेक्ट है वो मैं क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज कर लूंगा और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डील कर लूंगा। तो मेरे को क्या करना होता है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। फिर बच्चे एक और बात मैं अब करने जा रहा हूँ,
कि ये जो मैं एंट्री कर रहा हूं वो मैं किसमें कर रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में कर रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में मैं ये एंट्री कर रहा हूं, मतलब कैपिटल अकाउंट को तभी मैं डेबिट करता हूं जब वो मेरा क्या हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम हो। अगर बच्चे मेरा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होता तो मैं यहाँ पे करंट अकाउंट का यूज करता, मैं यहाँ पे किसका यूज करता, करंट अकाउंट का यूज करता। अगर ये क्वेश्चन किसका होता, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का होता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ पे करंट अकाउंट यूज करना है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो बच्चे मेरे साथ एक नेक्स्ट एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, A, B and C are equal partners, Firm omits the following. Firm omits the following. तो बच्चे फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000 payable to each partner। फिर बच्चे ₹40,000 सैलरी टू B। थर्ड पॉइंट, ₹20,000 कमीशन टू C। तो बच्चे क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो बच्चे मैं क्या करने जा रहा हूं, फिर से वर्किंग नोट पहले मैं बनाऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं, और बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए और कमीशन भी देना भूल गए। तो हमें क्या करना है, इसको अकाउंट फॉर करना है और बच्चे अपने पार्टनर से प्रॉफिट चार्ज करके इन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चे मैंने अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये सब चीजों को इफेक्ट में लिया ही नहीं। ये सब चीजों मेरे को अपने प्रॉफिट्स को इन सब चीजों के फॉर्म में एट्रीब्यूट करना था, मतलब अप्रोप्रिएट करना था, अपोर्शन करना था, बट बच्चे मैं भूल गया और मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट्स अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट्स वापस लूंगा और बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा, सैलरी दे दूंगा, कमीशन भी दे दूंगा। तो बच्चे इन सब चीजों के लिए मेरे को क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके सब सेटल ऑफ करके फिनिश ऑफ करना है। तो चलो हम लोग फिर से बनाते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल, ए बी सी और टोटल। मैंने यहां पे लिखा अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, अमाउंट which should have been recorded, amount which should have been recorded। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को देना था, वो मैं क्या हुआ देना भूल गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 20,000 रुपीज ईच। तो 20,000 ए को मिला, 20,000 बी को मिला और 20,000 रुपीज सी को भी मिला। तो बच्चे टोटल कितना हो गया, 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर बच्चे सैलरी देनी थी मेरे को बी को,
तो मैंने सैलरी दे दी 40,000 रुपीज़ बी को, और मैंने यहाँ पे लिखा 40,000 रुपीज़। फिर बच्चे कमीशन मेरे को पे करना था, कमीशन किसको पे करना था, सी को पे करना था। तो बच्चे कमीशन मैंने किसको पे करा, सी को पे कर दिया। कितना, 20,000 रुपीज़ का कमीशन मैंने दे दिया। तो बच्चे अगर मैं इसका टोटल करता हूँ, कितना आएगा, 20,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़, और बच्चे टोटल कितना होना चाहिए, 1,20,000 रुपीज़ होना चाहिए। मतलब ए को 20,000 रुपीज़ का कम अप्रोप्रिएशन हुआ, मतलब ए को 20,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को 60,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, और सी को 40,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। बट बच्चे इन सब की जगह, इस चीज़ की जगह इनको क्या मिल गया, प्रॉफिट्स मिल गए। प्रॉफिट्स कितने मिल गए होंगे, 1,20,000 रुपीज़। इन लोगों ने क्या करा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो चलो बच्चे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट wrongly recorded, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉफिट्स। बच्चे मैंने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि मेरे को डिस्ट्रीब्यूट ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी। तो बच्चे मैंने कितना प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो बच्चे ये आएगा 1,20,000 रुपीज़ का, 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मेरे को इन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना था बच्चे, मैंने बट एज अ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1:1:1। तो बच्चे ए को कितना मिला होगा, 40,000, बी को 40,000 और सी को भी 40,000 रुपीज़ मिला होगा। तो चलो बच्चे अब नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट तो बच्चे ए को मिलना चाहिए था 20,000, मिल कितना गया, 40,000 रुपीज़। ए को 20,000 रुपीज़ मिलना था, मिला कितना, 40,000 रुपीज़। मतलब ए से हम लोग क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ ले लेंगे, मतलब ए को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बच्चे बी को 60,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, पर मिला कितना है, 40,000 रुपीज़। तो बच्चे बी को हम लोग 20,000 रुपीज़ दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्रेडिट। तो बच्चे सी को 40,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, तो उसे सी को 40,000 रुपीज़ ही मिला है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डैश डैश। तो बच्चे मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे जनरल एंट्री अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या बनेगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000 रुपीज़ से मैंने क्या करा, जनरल एंट्री पास कर दी और ब्रैकेट में लिख दिया बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो चलो बच्चे एक और एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चे एग्जांपल नंबर 4 क्या दे रखा है कि ए बी एंड सी आर 3:2:1 पार्टनर्स, 3:2:1 पार्टनर्स following are the omissions। तो सबसे पहला जो omission था वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000 allowed to each partner, interest on capital allowed ₹5,000 to each partner। फिर बच्चे सैलरी ₹6,000 to C, कमीशन ₹7,000 to B and ₹4,000 to C। फिर बच्चे फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹4,000
from A and rupees 2000 each from B and C, and rupees 2000 each from B and C. Pass adjustment entry. Pass एडजस्टमेंट एंट्री। तो मेरे को क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। तो बच्चे ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए, कमीशन भी देना भूल गए, और बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भी भूल गए। तो बच्चे हमें क्या करना है, इन सबको इफेक्ट में लेकर आना है, और बच्चे मेरे को क्या करना है, एक सिंगल एंट्री के फॉर्म में एडजस्टमेंट्स कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। तो बच्चे वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। और बच्चे मैंने यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स ए, बी, सी एंड टोटल। बच्चे मैंने ए पॉइंट लिखा अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। तो बच्चे मैं क्या क्या चीजें देना भूल गया हूं। तो सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे कितना है, 5000 रुपीज ए का हो गया, 5000 रुपीज बी का हो गया, और 5000 रुपीज किसका हो गया, सी का हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 15000 रुपीज हो गया। फिर बच्चे सैलरी भी मैंने देना भूल गया हूं, तो बच्चे किसको सैलरी पे करनी थी, मेरे को 6000 रुपीज पे करने थे, किसको, सी को पे करने थे, मैंने यहाँ पे सी पे लिख दिया। फिर बच्चे कमीशन भी देना था मेरे को, कमीशन भी देना था मेरे को, कितना, 7000 रुपीज मेरे को बी को पे करना था, और 4000 रुपीज मेरे को सी को पे करना था। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 11000 रुपीज का टोटल कमीशन हो गया। फिर बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करनी है। तो बच्चे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है, मतलब पार्टनर से रिसीव करनी है। और बच्चे ये जो तीनों एप्रोप्रिएशंस हैं, ये पार्टनर्स को क्या करना है, अलाउ करना है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देनी है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है, पार्टनर से लेना है। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव में डिनोट करूंगा, क्योंकि ये क्या करना है, मेरे को पार्टनर से लेना है। तो 4000 रुपीज नेगेटिव मैंने लिखा, 2000 रुपीज यहाँ पे मैंने नेगेटिव पे लिख दिया, 2000 रुपीज मैंने यहाँ पे भी नेगेटिव पे लिख दिया। तो बच्चे टोटल कितना हो गया, 8000 रुपीज मेरे को पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रिसीव करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल करा, पूरे का टोटल करा। तो बच्चे टोटल आता है कितना, 5000 माइनस 4000 कितना हो गया, 1000 रुपीज। ये आ जाएगा बच्चे 10000 रुपीज, और बच्चे ये जो आएगा वो कितना आएगा, 13000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसका करता हूं तो ये आ रहा है 24000 रुपीज। और मैंने सेकंड पॉइंट लिखा अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चे मैंने क्या करा, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो बच्चे कितने प्रॉफिट्स मैंने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो बच्चे आएगा 24000 रुपीज के जो प्रॉफिट है वो मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो बच्चे मेरे को इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट बच्चे मैंने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो क्या है बच्चे, 3:2:1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बच्चे 12000 रुपीज यहाँ पे आएगा, 8000 यहाँ पे आएगा, और 4000 रुपीज यहाँ पे आएगा। तो बच्चे मैंने ये प्रॉफिट्स बांट दिए, जबकि मेरे को ये सब अप्रोप्रिएशंस करनी थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना था, चार्ज करना था।
तो बच्चे अगर मैं नेट इफेक्ट निकालता हूँ, अगर मैं नेट इफेक्ट निकालता हूँ तो क्या आएगा कि बच्चे ए जो है हमारा ए को 1000 रुपीज मिलना चाहिए था, बट बच्चे मिला कितना है 12,000 रुपीज, मतलब 11,000 रुपीज ए को ज्यादा मिला है। तो बच्चे 11,000 रुपीज मैं क्या करूंगा, ए से ले लूंगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। बच्चे बी को 10,000 रुपीज मिलना चाहिए था, बट मिला कितना है 8,000 रुपीज, तो मतलब 2,000 रुपए कम मिला है। तो मैंने यहाँ लिखा 2,000 रुपीज बी को मैं दूंगा, तो मैं बी को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। फिर बच्चे जो मेरा लास्ट पार्टनर है कौन, सी को मिलना चाहिए था 13,000 रुपीज, बट बच्चे मिल कितना रहा है 4,000 रुपीज, तो मतलब मेरे को 9,000 रुपए और देने पड़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, मेरी अकाउंटिंग एंट्री टैली हो जाएगी, मतलब 11,000 से ए को डेबिट करना है और 2,000 एंड 9,000 से सी को क्रेडिट करना है, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब मैंने सब कुछ सही करा है। तो चलो बच्चे जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल A's capital account debit, A's capital account debit to B's capital account to C's capital account। तो बच्चे अमाउंट कितना हो जाएगा, 11,000 रुपीज, 2,000 रुपीज एंड 9,000 रुपीज। मैंने यहाँ पे लिखा बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। तो बच्चे मैंने अपना एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लिया। तो चलो बच्चे अब की बार एग्जाम्पल नंबर 5 करने जा रहे हैं, तो ये कुछ नए तरीके का होने वाला है। तो चलो मेरे साथ नोट करना आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5, X, Y and Z are 3:2:1 partners. X, Y and Z are 3:2:1 partners. They divided the profits of the year. The profits of the year rupees 90,000 equally. Pass adjustment entry। तो बच्चे इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जो X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं मेरे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा हुआ है वो क्या है 3:2:1। बट बच्चे उन्होंने 90,000 रुपीज के प्रॉफिट क्या करा, इक्वली बांट लिया। तो हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और बच्चे सही प्रॉफिट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो चलो बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने फिर से वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट, calculation of amount to be adjusted, calculation of amount to be adjusted। मैंने यहाँ पे लिखा नाम पहले सबसे, X, Y और Z और बच्चे टोटल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पर्टिकुलर्स। फिर बच्चे मैंने यहां पे लिखा ए अमाउंट which should have been recorded। तो बच्चे क्या मिलना चाहिए था, प्रॉफिट्स मिलने चाहिए थे, और प्रॉफिट जो मिलने चाहिए थे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 के रेशियो में मिलने चाहिए थे। तो बच्चे टोटल प्रॉफिट्स मेरे कितने थे, 90,000 रुपीज के थे और इस रेशियो में मिलना चाहिए था। तो बच्चे कितना प्रॉफिट बनेगा, तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये आ रहा है 45,000, 30,000 एंड 15,000।
और बच्चे मैंने इन प्रॉफिट्स को गलत बांट दिया, तो मैंने यहाँ लिखा अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। और बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉफिट्स को जो मैंने बांटा है वो गलत रेशियो में बांटा है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1:1:1 90,000 रुपीज़ के प्रॉफिट मैंने गलत बांट दिया। तो बच्चे 30,000 एंड 30,000। तो बच्चे अगर मैं नेट इफेक्ट निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, नेट इफेक्ट। तो बच्चे एक्स को 45,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, मिले कितने हैं 30,000 रुपीज़। तो मतलब एक्स को 15,000 रुपीज़ मेरे को और देने पड़ेंगे, मतलब मैं क्या करूँगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा। बच्चे वाई को 30,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, उसे 30,000 रुपीज़ ही मिले, तो मैंने यहाँ पे लिखा डैश। बच्चे जेड को 15,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, बट मिले कितने 30,000 रुपीज़। तो बच्चे इसका क्या मतलब हुआ, मैं जेड से 15,000 रुपीज़ रिसीव करूँगा और एक्स को दे दूंगा। तो बच्चे क्या जर्नल एंट्री बनेगी, तो जर्नल जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और बच्चे 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़। तो बच्चे ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कर लिया। तो चलो बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स वाई एंड जेड आर 3:2:1 partners. They omit the following. They omit the following. तो interest on capital rupees 15,000, rupees 10,000, rupees 5,000 to X, Y and Z respectively. Salary of rupees 10,000 to X and Z each. Commission of rupees 6,000 to Y and rupees 9,000 to Z. फिर बचे पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट ऑफ द ईयर rupees 1,40,000 was wrongly divided in the ratio of 3:1 without providing appropriations. Pass adjustment entry. तो बच्चे क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हुआ 3:2:1 का, और बच्चे वो कुछ चीजें
अप्रोप्रिएट करना भूल गए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए, कमीशन भी देना भूल गए। मोर ओवर उन्होंने क्या करा, जो प्रॉफिट था प्रॉफिट भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब प्रॉफिट जो 1,40,000 रुपीज का था वो अप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा इनको 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। बट बच्चे इन्होंने 1,40,000 रुपीज डायरेक्टली 3:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो बच्चे हमें इन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करना है और बच्चे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलो बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ आप लोग वर्किंग नोट बनाइएगा। तो वर्किंग नोट और बच्चे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। और बच्चे 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई, जेड एंड टोटल। यहाँ पे मैंने लिखा क्या, पर्टिकुलर्स। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। तो मैंने यहां पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10,000 रुपीज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो बच्चे 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो बच्चे टोटल कितना हो गया, 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर बच्चे सैलरी भी देनी थी, सैलरी 10,000 रुपीज टू एक्स एंड जेड। तो कितना हो गया, 20,000 रुपीज हो गया। फिर बच्चे कमीशन देना था वाई और जेड को। तो मैंने यहां लिखा कमीशन। तो बच्चे वाई को जो कमीशन देना है वो कितना है, 6,000 रुपीज, और जेड को जो कमीशन देना है वो है 9,000 रुपीज। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 15,000 रुपीज का कमीशन हो गया। तो बच्चे ये सारे अप्रोप्रिएशंस करने थे, और ये सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो मेरे को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो 3:2:1 के रेशियो में करना था। तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा वो मेरे को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चे मेरे जो टोटल प्रॉफिट्स थे वो कितने थे, 1,40,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ लिखा टोटल तो 1,40,000 रुपीज आना चाहिए। 1,40,000 रुपीज में से ये तीनों फिगर्स डिडक्ट कर दिए हैं। तो बच्चे कितना बचेगा, तो ये आता है 75,000 रुपीज। 75,000 रुपीज ये आना चाहिए। तो बच्चे ये 75,000 रुपीज जो है वो इन लोगों ने 3:2:1 के रेशियो में बांटना है। 3:2:1 के रेशियो में 75,000 रुपीज को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो बच्चे ये आएगा 37,500, 25,000 एंड 12,500। तो बच्चे इस तरीके से प्रॉफिट्स को मेरे को बांटना था। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबका टोटल। तो बच्चे जो इसका टोटल आ रहा है, एक्स का टोटल आ रहा है वो कितना आएगा, 62,500। बच्चे वाई का कितना टोटल आएगा, 41,000। और बच्चे जेड का कितना टोटल आएगा, 36,500 रुपीज। तो बच्चे ये अमाउंट इन लोगों को मिलना चाहिए था। और बच्चे मिला क्या है, प्रॉफिट मिला है, और वो भी एक गलत रेशियो में मिला है। तो अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड, और बच्चे क्या मिला है, प्रॉफिट्स। तो बच्चे जो प्रॉफिट मिले हुए हैं वो इन द रेशियो ऑफ 3:1 के रेशियो में मिले। तो बच्चे टोटल प्रॉफिट थे 1,40,000 रुपीज, और अगर मैं इस रेशियो में डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 60,000 एंड 20,000 ये होना चाहिए। तो बच्चे
मिलना कितना चाहिए था 62,500 मिलना चाहिए था, मिला कितना 60,000। तो बच्चे नेट इफेक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या आएगा, 62,500 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 60,000 रुपीज़ मिला है, तो मतलब 2,500 रुपीज़ और मिलना चाहिए। बच्चे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। फिर 41,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 60,000 मिला है, तो बच्चे 19,000 रुपीज़ मैं क्या करूँगा वाई से चार्ज कर लूँगा। तो यहाँ पे वाई को मैं डेबिट कर दूंगा 19,000 रुपीज़ से। बच्चे जेड को 36,500 मिलना चाहिए था, पर मिला कितना है 20,000 रुपीज़ मिला। तो बच्चे मैं जेड को 16,500 रुपीज़ क्या करूँगा और दे दूंगा। तो मैंने लिखा 16,500 क्रेडिट और यहाँ पे क्या करना है डैश। तो बच्चे जो मेरी अकाउंटिंग एंट्री बन के निकली है तो मैं पास कर लेता हूँ। तो जर्नल वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे मैं y को डेबिट कर दूंगा 19,000 रुपीज़ से, x को क्रेडिट कर दूंगा 2,500 से और z को क्रेडिट कर दूंगा 16,500 से। तो बच्चे जो मेरा टोटल बना वो क्या हो जाएगा 19,000 रुपीज़ इसका। तो मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। मैंने यहाँ पे लिखा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो बच्चे मैंने अपना एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लिया। तो चलो बच्चे एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर 3:2:1 partners with capital of rupees 1,90,000 and rupees 80,000 respectively. Interest on capital is allowed at the rate of 5% per annum instead of 8% per annum। तो बच्चे मैंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम के रेट से अलाउ कर दिया, जबकि मेरे को करना था 8% पर एनम के रेट से अलाउ। तो चलो बच्चे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड एंड टोटल। तो मैंने यहां पे लिखा अमाउंट which should have been recorded। बच्चे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था एट द रेट ऑफ 8% पर एनम मिलना चाहिए था। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं एट द रेट ऑफ 8% पर एनम निकालता हूं तो बच्चे एक्स के कैपिटल में जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 8,000 रुपीज, वाई के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 7,200 और बच्चे जेड के कैपिटल पे 6,400। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए था 21,600 का होना चाहिए था। बट बच्चे
मैंने क्या करा, मैंने जो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस रेट पे निकाला है, 5% पर एनम पे निकाला है। तो मैंने यहां पे लिखा अमाउंट wrongly recorded और लिखा मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बच्चे अगर 5% पर एनम के अकॉर्डिंग मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ तो कितना आएगा, एक्स का आ जाएगा 5,000 रुपीज, वाई का 4,500 और बच्चे जेड का आ जाएगा 4,000 रुपीज। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये कितना आएगा 13,500 रुपीज। ठीक है, तो बच्चे 21,600 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 13,500 का मिला है। तो बच्चे 21,600 के लिए मतलब मैंने प्रॉफिट्स भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। मतलब मैंने प्रॉफिट्स मतलब 21,600 माइनस 13,500, तो 8,100 रुपीज के प्रॉफिट्स जो हैं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो कि ये प्रॉफिट्स मेरे को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट्स बच्चे मैंने किस रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे, तो 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। बच्चे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% के रेट से, बट बच्चे मैंने दिया है 5% के रेट से, मतलब 13,500 रुपये मैंने दे रखा है, जबकि देना था मेरे को 21,600। तो बच्चे जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कहाँ से मैं चार्ज करूंगा, प्रॉफिट से चार्ज करूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स गलत बांट दिए हैं। तो 8,100 को इस रेशियो में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बच्चे कितना आएगा 1350, 2,700 एंड 4,050। तो बच्चे अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये आ रहा है 9,050 और इसका आएगा 7,200, इसका आएगा 5,350। तो बच्चे टोटल कितना होना चाहिए 21,600 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालता हूँ, नेट इफेक्ट अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिलना चाहिए था 8,000 रुपीज, एक्स को 8,000 रुपीज मिलना चाहिए था, बट बच्चे मिला कितना है 9,050 मिला है, मतलब 1,050 एक्स्ट्रा मिला है। तो 1,050 मैं क्या करूंगा, एक्स को क्या करूंगा डेबिट कर दूंगा। y को 7,200 रुपीज मिलना चाहिए था और 7,200 रुपीज मिल रहा है, तो बच्चे y में तो कोई भी इफेक्ट मैं नहीं डालने वाला हूँ। और बच्चे z को 6,400 रुपीज मिलना चाहिए था, बट मिल कितना रहा है 5,350, मतलब 1,050 रुपीज मेरे को क्या करना पड़ेगा, z को देना पड़ेगा। अगर बच्चे मैं जनरल एंट्री पास करना चाहूँ तो मैं क्या पास करूंगा, जर्नल एंट्री मैं लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 1,050 रुपये, 1,050। और मैंने यहाँ पे लिखा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो चलो बच्चे एक और एग्जांपल अब हम लोग करते हैं। तो अब हमारा जो होगा एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8, तो बच्चे मेरे साथ नोट करना, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर 4:3:2:1 partners. Their drawings are rupees. Their drawings are rupees 50,000, 70,000, 40,000 and rupees 60,000 respectively.
और बच्चे हम लोगों ने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड at the rate of 7% per annum instead of 12% per annum. Pass adjustment entry. Pass adjustment entry. तो बच्चे मेरे फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, X, Y, Z और W। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हुआ है 4:3:2:1 दे रखा हुआ है। और बच्चे उनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं 50,000, 70,000, 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। और बच्चे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7% पर एनम पे मैंने चार्ज कर लिया, जबकि मेरे को चार्ज करना चाहिए था 12% पर एनम पे। और क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री मेरे को बता दो। तो चलो बच्चे फिर से कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड तो मैं यहां पे लिखता हूं पर्टिकुलर्स। और बच्चे 4 पार्टनर्स हैं, तो मेरे X, Y, Z, W एंड टोटल। मैंने यहां पे लिखा अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड तो बच्चे समझने की कोशिश करना कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करनी थी वो 12% पर एनम के रेट से चार्ज करनी थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के रेट से मेरे को चार्ज करनी थी। तो बच्चे 12% अगर मैं निकालता हूं तो 50,000 रुपीज का 12%। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें टोटल ड्राइंग्स दे रखी हुई हैं और रेट जो दे रखा हुआ है वो पर एनम के हिसाब से दे रखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ रेट अप्लाई करेंगे। जो हम लोगों ने हाफ रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 6% पर एनम पे ही कैलकुलेट करेंगे। तो चलो बच्चे अगर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कितना आएगा, एक्स का आएगा 50,000 का अगर मैं 6% निकालता हूँ तो कितना आएगा 3,000 रुपीज़, वाई का 4,200 रुपीज़, जेड का जो आएगा 2,400 रुपीज़ और डब्ल्यू का जो आएगा 3,600 रुपीज़। तो बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मेरे को चार्ज करनी है वो कितनी होगी, 13,200 रुपीज़ होनी चाहिए। 13,200 रुपीज़ मेरे को चार्ज करना चाहिए। बट बच्चे मैंने चार्ज कितना करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। बच्चे अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो बच्चे ये भी मैं क्या करूंगा, हाफ रेट पे करूंगा, मतलब 3.5% पर एनम। तो बच्चे जब मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो ये आ रहा है एक्स का 50,000 का 3.5%, बच्चे आएगा 1750, वाई का जो आएगा 2,450, जेड का आएगा 1,400 रुपीज़ और बच्चे जो डब्ल्यू का आएगा वो कितना होगा 2,100 रुपीज़। तो बच्चे टोटल ड्राइंग्स जो मैंने चार्ज कर रखी है वो कितनी है, 7,700 रुपीज़ कर रखी है। टोटल ड्राइंग्स मैंने कितनी चार्ज कर रखी है, 7,700 रुपीज़ कर रखी है, जबकि मेरे को चार्ज कितना करना था, 13,200 करना था। अगर बच्चे 13,200 रुपीज़ अगर मैं चार्ज करता हूं तो बच्चे मेरे जो प्रॉफिट्स हैं
वो 5500 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब 5500 रुपीज़ मेरे पास क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चाहो तो मैं इसको अलग से एक सी नंबर पार्ट करके लिख सकता हूँ। 5500 रुपीज़ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है मेरा, 5500 रुपीज़ है। तो बच्चे अगर मैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मतलब 4:3:2:1, तो कितना आएगा, 2200 रुपीज़, 1650, 1100 और बच्चे 550, ये होना चाहिए। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, मैं चार्ज करने जा रहा हूँ ये वाला अमाउंट, ठीक है, ये सब अमाउंट्स मैं क्या करूँगा, चार्ज करूँगा। तो बच्चे ये अमाउंट्स, ये दोनों अमाउंट्स मेरे को क्या करने होंगे, उनको देने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं 3000 रुपीज़ एक्स से चार्ज करता हूँ तो बच्चे 1750 वाला रिटर्न करना पड़ेगा और 2200 रुपीज़ के प्रॉफिट भी देने पड़ेंगे। तो बच्चे मेरे को नेट इफेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, A माइनस बी प्लस सी, ए माइनस ब्रैकेट पे बी प्लस सी। तो बच्चे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं नेट इफेक्ट के लिए, तो बच्चे कितना आएगा, नेट इफेक्ट अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 950 रुपीज, 100 एंड 950। अब बच्चे सवाल होता है कि किसको किससे लेना है और किसको किससे देना है, अब ये मेरे को निकालना है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे 3000 रुपीज़ फर्म क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, 3000 रुपीज़ फर्म चार्ज कर रही है, और बच्चे 3950 क्या कर रही है, फर्म पे कर रही है। 3000 चार्ज कर रही है, 3950 पे कर रही है, तो बच्चे नेट में 950 पे करेगी। तो मैंने यहाँ लिखा क्या, क्रेडिट। फिर बच्चे 4200 रुपीज़ फर्म यहाँ पे क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, और 4100 रुपीज़ क्या करना है, पेमेंट करना है। तो बच्चे नेट में 100 रुपीज़ क्या करेगी, फर्म इससे चार्ज कर लेगी। फिर बच्चे जेड पे आते हैं। तो जेड पे अगर मैं देखूँ तो 2400 रुपीज़ चार्ज कर रही है और 2500 रुपीज़ फर्म दे रही है, तो नेट में 100 रुपीज़ देना होगा। और अगर डब्ल्यू का मैं देखना चाहूँ तो 3600 रुपीज़ फर्म चार्ज कर रही है, और बच्चे 2650 पे करना है। तो बच्चे नेट में कितना चार्ज करेगी फर्म, 950 रुपीज़ चार्ज करेगी। तो बच्चे यहाँ पे मेरी क्या होगी, अब जर्नल एंट्री बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं अगर जर्नल एंट्री पास करना चाहूँ तो क्या बनेगी, जर्नल एंट्री। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे 100, 950 एंड 100। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो बच्चे ये जो था हमने एग्जाम्पल नंबर 8 कर लिया। तो बच्चे ये एग्जाम्पल जो थोड़ा सा था वो अलग से हटके टाइप का था, तो यहाँ पे लिख लेना हटके, मतलब इसको एक बार मेरे को एग्जाम पे जाने से पहले जरूर से देखना है, हटके एग्जाम्पल ये। तो चलो बच्चे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो होने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको भी मेरे को एक बार एग्जाम में जाने से पहले देखना ही देखना है। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक जो मैंने पढ़ रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने अभी तक पढ़ रखे हैं वो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में कवर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 9,
और ये बच्चे हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। तो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:1:1, in the ratio of 3:1:1. Their capital on 31st March 2020 were rupees 3 lakh, 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Their drawings during the year were rupees 1,60,000, 2,60,000 and rupees 3,60,000 respectively. They divided the profit rupees 1,80,000 equally without providing the following. Without providing the following. तो बच्चे मेरे साथ नोट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 5% per annum. Interest on drawings at the rate of 10% per annum. Salary to A rupees 2,500 per quarter. Fourth, interest on B's loan rupees 5,000. Managers commission rupees 90,000. मैनेजर्स कमीशन रुपीज 19,000। और क्वेश्चन मेरे से क्या कहता है, पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो बच्चे चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और बच्चे मेरे साथ इसमें लिख लेना, इसमें भी लिख लेना कि एक हटके एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1. Their capital on 31st March 2020 were rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. Their drawings during the year were rupees 1,60,000, 2,60,000 and 3,60,000 respectively. They divided the profit of rupees 1 lakh
80,000 इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा हुआ है कि 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फिर बच्चे सैलरी टू ए ₹2500 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन बी's लोन इज ₹5000। मैनेजर का कमीशन कितना है 19,000 रुपीज और पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चे जब मैंने क्वेश्चन रीड करा तो मेरे को एक दो पॉइंट्स कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले चलो मैं उन्हें हाईलाइट कर लेता हूँ कि बच्चे जो मेरे को कैपिटल दे रखी हुई है, जो मेरे को कैपिटल यहाँ पे दे रखी है वो बच्चे 31 मार्च 2020 की है। मतलब हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ हमें करनी होगी, हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ये चीज़ हमने सबसे पहले नोटिस करी। फिर बच्चे एक चीज़ हमने और नोटिस करी इस क्वेश्चन में कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है। और बच्चे टोटल ड्राइंग्स दे रखी हैं और पर एनम दे रखा है। तो मतलब मेरे को इंटू 6/12 करना है, मतलब हाफ रेट एप्लीकेबल करना होगा। दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस करी क्वेश्चन में। फिर बच्चे जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था मैंने देखा कि प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब हमने इन प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चे जो ये प्रॉफिट थे वो गलत प्रॉफिट थे, क्योंकि मैंने अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन को कंसिडर ही नहीं करा है। वो बच्चे मेरा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो इनको मैंने कंसिडर भी नहीं करा और बच्चे मैंने अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। विदाउट कंसिडरिंग दीज टू एक्सपेंसेस। तो बच्चे इन दोनों का भी मेरे को एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चे ये सब चीज़ें थी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा तब मैंने नोटिस करी। तो चलो बच्चे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे ये है ना कुछ हटके क्वेश्चन, कुछ नया सा। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आधे बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ सबसे पहले क्या करो, एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो बच्चे मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट निकालना है, क्या एडजस्टमेंट्स मेरे को करनी होंगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चे उसके लिए मैंने सेम फॉर्मेट ड्रॉ करा, कोई भी फर्क नहीं है। पर्टिकुलर्स A, B, C और टोटल। और बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट which should have been recorded। अमाउंट which should have been recorded। तो बच्चे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखा। और किस रेट पे देना है, एट द रेट 5% पर एनम। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मेरे को ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चे मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी और यहाँ पे लिखा वर्किंग नोट नंबर 2। और यहाँ पे लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल तो बच्चे 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C। तो बच्चे इनका जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हुआ है वो कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा हुआ है A, B और C का, 3 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। फिर बच्चे मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग से ओपनिंग आने के लिए मैं ड्राइंग्स को ऐड कर दूंगा और बच्चे जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करें वो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा।
तो बच्चे ड्राइंग्स जो दे रखी हुई हैं वो कितनी है, 1,60,000, 2,60,000 एंड 3,60,000 रुपीज़। तो मैंने क्या करा, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया। अब बच्चे मेरे को क्या करना होगा, प्रॉफिट्स को रिड्यूस करना होगा। तो प्रॉफिट्स कितने थे, 1,80,000 रुपीज़ के। और जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करे हुए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ना। प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करें वो किस पे करें, इक्वल रेशियो पे करें। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1:1:1। प्रॉफिट कितना था, 1,80,000 रुपीज़ का था। तो बच्चे 60,000 एंड 60,000, तो ये क्या निकल के आएगा मेरा, ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे कितना आएगा ओपनिंग कैपिटल, 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज। बच्चे ये भी कितना आएगा, 4 लाख रुपीज आ जाएगा। तो तीनों का ओपनिंग कैपिटल कितना निकल के आया, 4 लाख रुपीज आ गया। अब बच्चे मेरे को ओपनिंग कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट निकाल दूं तो 4 लाख का अगर 5% में निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 20,000 रुपीज़ ए का आ जाएगा, 20,000 रुपीज़ बी का आ जाएगा और 20,000 रुपीज़ किसका, सी का भी आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 60,000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं क्या करूँगा, हाफ रेट पे चार्ज करूँगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बच्चे 10% दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, 5% पे ही चार्ज करूँगा क्योंकि टोटल ड्राइंग्स दे रखी हैं और रेट पर एनम दे रखा हुआ है। तो बच्चे 1,60,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स हैं ए की। तो 1,60,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो 8,000 रुपीज़ आएगा। और बच्चे 8,000 रुपीज़ मैं क्या करूँगा, ए से चार्ज करूँगा। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया -8,000। उसके बाद वाई की जो ड्राइंग्स हैं 2,60,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 13,000 रुपीज़। वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ। 3,60,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 18,000 रुपीज़। तो बच्चे जो टोटल अगर मैं इसका करता हूँ तो कितना निकल के आएगा, 39,000 रुपीज़ क्या करना है मेरे को, चार्ज करना है और 60,000 रुपीज़ पे करना है। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है कि सैलरी ए को देनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी बच्चे ए को देनी है। कितनी देनी है, 2,500 रुपीज़ पर क्वार्टर, मतलब 10,000 रुपीज़ पूरे साल की सैलरी होनी चाहिए। तो बच्चे ये सारे अप्रोप्रिएशंस मैंने कर दिया। ठीक है। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, जो मेरा प्रॉफिट दे रखा हुआ है वो इनकरेक्ट प्रॉफिट है। मतलब अभी तक मैंने इंटरेस्ट ऑन 20 लोन कंसिडर नहीं करा है और मैनेजर्स का कमीशन कंसिडर नहीं कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे मेरे को वर्किंग नोट नंबर 3 की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3 और मैं यहाँ पे निकालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट के लिए एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट्स एज गिवन। तो बच्चे कितना प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, 1,80,000 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट दे रखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। फिर बच्चे मैंने इसमें से लेस करा इंटरेस्ट ऑन 20 लोन। बच्चे जो इंटरेस्ट था बी के लोन पे वो कितना था, 5,000 रुपीज़ का। वो मेरे को लेस करना है क्योंकि वो क्या है, मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मोर ओवर मैनेजर के कमीशन को भी मेरे को लेस करना है क्योंकि वो भी मेरे बिजनेस का क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। तो बच्चे मैनेजर का जो कमीशन है वो आएगा 19,000 रुपीज़। 19,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। तो बच्चे अब जो निकल के आया वो क्या आया, मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट आया। तो बच्चे करेक्ट नेट प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, 1,56,000 रुपीज़। 1,56,000 रुपीज़। फिर बच्चे मैंने कुछ अप्रोप्रिएशंस करे और बच्चे कुछ अमाउंट चार्ज करा। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने क्या करा, पार्टनर से चार्ज करा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया, 39,000 रुपीज़ आया। वो मैंने क्या करा, ऐड करा और लेस मैंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
और बचे सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 60,000 रुपीज़ मेरे को लेस करना है, और बचे 10,000 रुपीज़ की सैलरी भी मेरे को क्या करना है, लेस करनी है। तो बच्चे जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट अब निकल के आएगा वो कितना होगा, 1,56,000 प्लस 39,000 माइनस 70,000। तो बच्चे ये जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया वो कितना होगा, 1,25,000 रुपीज़ का मेरा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चे ये प्रॉफिट मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3:1:1 के रेशियो में। तो चलो बच्चे मैं अपने वर्किंग नोट नंबर 1 पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा 1,25,000 और मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट्स। और बच्चे मैं कहाँ से कैलकुलेट करके लाया हूँ, वर्किंग नोट नंबर 3। तो मैंने यहाँ लिखा वर्किंग नोट नंबर 3। 1,25,000 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 3:1:1 के रेशियो में। अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, 75,000 25,000 और 25,000। ठीक है, तो चलो बच्चे इसका टोटल करते हैं हम लोग। तो बच्चे टोटल करते हैं तो इसका टोटल कितना आ रहा है, तो बच्चे जो ए का आ रहा है वो आ रहा है 97,000। बी का अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 32,000। और बच्चे सी का अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 27,000। और बच्चे यहां का टोटल कितना आएगा, 1,56,000। मतलब यही मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया था, मतलब मैंने सब कुछ सही कर रखा है। यही मैंने क्या करा था, नेट प्रॉफिट निकाला था, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, ये मेरा क्या आया था 1,56,000 नेट प्रॉफिट आया था जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा था। तो बच्चे मैंने ये जो एप्रोप्रिएशंस कर रखी सारी की सारी, इसका मतलब है कि सब सही कर रखा है। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड। बच्चे मैंने क्या करा था, प्रॉफिट्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो प्रॉफिट्स तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट्स गलत कैलकुलेट कर रखे थे, मोर ओवर हमने प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। तो 1:1:1 के रेशियो में कर रखा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,80,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा था मैंने 60,000 और 60,000। तो बच्चे जब मैंने नेट इफेक्ट निकाला तो बच्चे समझने की कोशिश करना, ए को मिलना चाहिए था 97,000, मिला कितना 60,000। तो बच्चे ए को हम लोग क्या करेंगे, 37,000 रुपीज़ और दे देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। बच्चे बी को 32,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, मिला कितना 60,000। तो बच्चे बी से हम क्या करेंगे, 28,000 रुपीज़ चार्ज कर लेंगे। और बच्चे सी को 27,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था और मिला कितना है 60,000 रुपीज़। तो बच्चे 33,000 रुपीज़ हम लोग सी से ले लेंगे, तो मतलब डेबिट कर देंगे। और बच्चे यहाँ पे देखा तो मैंने यहाँ देखा कि 24,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चे ओ माय गॉड सर, ये डिफरेंस कैसे आ गया, आज तक कभी भी डिफरेंस नहीं आया। हम लोगों का ये जो टोटल होता था वो हमेशा टैली कर देता था, आज पहली बार इसमें डिफरेंस आ रहा है, वो भी 24,000 का। ओ माय गॉड सर, ये डिफरेंस किस बात का है, क्या हमने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया? नहीं बच्चे नहीं, हमने जितना सॉल्व किया सब सही किया। अब बच्चे ये 24,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं आपको रीज़न अब बताने जा रहा हूँ। तो बच्चे जो ये 24,000 का डिफरेंस है वो बच्चे इंटरेस्ट ऑन बीस लोन और मैनेजर कमीशन की वजह से आ रहा है, जो कितना आता है 24,000 रुपीज़ का। तो बच्चे ये डिफरेंस आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने इनका ट्रीटमेंट पहले नहीं कर रखा था। तो हमने 1,80,000 के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा था, जबकि हमें करना कितना था, 1,56,000 के नेट प्रॉफिट को लेकर चलना था। तो बच्चे 24,000 का डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है। तो चलो बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री अगर मैं पास करता हूं तो क्या बनेगी, ए के
कैपिटल अकाउंट को मेरे को क्रेडिट करना है और बी और सी को डेबिट करना है। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,000 रुपीज, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,000 रुपीज। और बच्चे ए को मेरे को क्रेडिट करना है, तो मैंने यहां लिखा टू एस कैपिटल अकाउंट 37,000 रुपीज। सर हमारी एंट्री में भी डिफरेंस आ रहा है, तो बच्चे वही एंट्री में डिफरेंस इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से आ रहा है और मैनेजर्स के कमीशन की वजह से आ रहा है, जो कि 24,000 रुपीज का है। तो बच्चे इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए मैंने लिखा इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, पार्टनर के लोन अकाउंट में। इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, पार्टनर के लोन अकाउंट में। तो बच्चे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चाहूँ तो पार्टनर का लोन अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बच्चे मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब 20 लोन अकाउंट, 20 लोन अकाउंट 5,000 रुपीज। और बच्चे मेरे को अभी तक मैनेजर को भी कमीशन देना है, मतलब मेरी एक लायबिलिटी अभी बाकी है, मैंने अभी तक मैनेजर को कमीशन नहीं दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और कितना हो जाएगा 19,000 रुपीज। तो बच्चे ये एंट्री बन के निकली है, ये एंट्री बन के निकली है। तो बच्चे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को लेके परेशान हो जाएंगे, बट जो मेरे बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, इस क्वेश्चन से जूझ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ एक नरेशन लिखना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर से देख के जाना जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाना। ये जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो चलो बच्चे अब अपनी बुकलेट पे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 56। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग profits in the ratio of 2:2:1 have existed for the same years. Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Potter, and he further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively were for the 3 years। मतलब पिछले 3 साल से चेंज हो जाना चाहिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Harry and Potter have agreement on this account. The profits for the last 3 years were 2015, 16, 16, 17 and 17, 18. 2,20,000, 2,40,000 and 2,90,000. Show adjustment of profits by mean of a single adjustment journal entry. तो बच्चे इस फर्म में 3 पार्टनर्स है, हैरी, पॉटर एंड अली, जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो बच्चे यहाँ पे अली क्या कहता है कि हम लोगों को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देना चाहिए, मतलब हम लोगों को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर लेना चाहिए। और बच्चे जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग इक्वल करने जा रहे हैं वो लास्ट 3 ईयर्स से एप्लीकेबल करने वाले हैं, मतलब पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स वो क्या करने जा रहे हैं, इक्वली बांटने जा रहे हैं, जो कि इन लोगों ने 2:2:1 के रेशियो में बांट रखे हैं। और इस पे हैरी और पॉटर दोनों ने अपना एग्रीमेंट दे दिया, मतलब हैरी पॉटर ने अपना एग्रीमेंट दे दिया, मतलब कंसेंट दे दिया। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 मेरे साथ यहाँ पे बनाना एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। तो बच्चे कौन कौन पार्टनर्स हैं हमारे, एक है हैरी, एक है पॉटर, बच्चे एक है अली, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा टोटल, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। तो बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट विच शुड हैव बीन, amount which should have been recorded, amount which should have been recorded। तो बच्चे मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं,
प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने और किस रेशियो में करने, इक्वल रेशियो में, मतलब 1:1:1। तो बच्चे मैंने टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे तो कितने आएंगे, अगर तीनों साल के मैं देखना चाहूँ तो 2,20,000, 2,40,000 और 2,90,000। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, 7,50,000 रुपीज़ आना चाहिए। और बच्चे मेरे को क्या करना है, इन प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने ये क्या करा, इक्वली इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और बच्चे मैंने लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रखा है वो मैं देख लेता हूँ। तो अमाउंट लॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट लॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मैं देखूँ तो मैंने प्रॉफिट्स को ही गलत बांट रखा है। और प्रॉफिट्स पहले मैंने किस रेशियो में बांट रखे थे, 2:2:1, 2:2:1। तो बच्चे 7,50,000। तो अगर बच्चे मैं ये निकालता हूँ तो कितना आएगा, 3 लाख एंड 1,50,000 रुपीज। तो बच्चे नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट बच्चे हैरी को मिलना चाहिए था 2,50,000, मिल कितना गया, 3 लाख। तो बच्चे हैरी से हम लोग कितना रिसीव करेंगे, 50,000 रुपीज डेबिट कर देंगे। बच्चे पॉटर को 2,50,000 रुपीज मिलना चाहिए था, मिला कितना है, 3 लाख। तो बच्चे पॉटर से भी हम लोग क्या करेंगे, 50,000 रुपीज रिसीव कर लेंगे। और बच्चे अली को 2,50,000 रुपीज मिलना चाहिए था, मिला कितना है, 1,50,000। तो बच्चे अली को हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अली को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चे अगर मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहूँ तो क्या बनेगी, जर्नल एंट्री। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, हैरी के अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो हैरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीस कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे हैरी और पॉटर को मैं 50,000 रुपीज से डेबिट कर दूंगा और अली को मैं क्रेडिट कर दूंगा 1 लाख रुपीज से। और मैंने यहाँ पे नरेशन लिखा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो बच्चे हम लोगों ने 56 नंबर क्वेश्चन कर लिया। तो चलो बच्चे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 60। The capitals of A, B and C as on 31st March 2018 amounted to rupees 90,000, 3,30,000 and rupees 6,60,000 respectively. The profits amounting rupees 1,80,000 for the year 2017-18 were distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. During the year, each partner withdrew rupees 3,60,000. The partnership deed was silent as to the profit sharing ratio but provided for interest on capital at the rate of 12%. Pass the necessary adjustment entry showing the working clearly. तो बच्चे जब मैंने क्वेश्चन रीड करा तो मैंने कुछ चीजें नोटिस करी इसमें कि बच्चे कैपिटल जो दे रखा है वो हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। और बच्चे जो पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, साइलेंट है। और हमने प्रॉफिट्स 4:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जबकि हमें क्या रेशियो फॉलो करना चाहिए था, इक्वल रेशियो फॉलो करना चाहिए था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के रेट से देना चाहिए था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में 12% पर एनम दे रखा हुआ है, बट हम लोगों ने 10% के रेट पे दे रखा है। तो बच्चे ये सब एरर्स हैं जो मेरे को रेक्टिफाई करनी है और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और क्वेश्चन में लिखा है कि शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो बच्चे वर्किंग नोट्स क्या होता है, हमारे आंसर का पार्ट होता है। तो हमें वर्किंग नोट्स इसमें बहुत अच्छे से बनाने होता है। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 वर्किंग नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट
टू बी एडजस्टेड। तो बच्चे तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी और टोटल। मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स। इसके बाद बच्चे यहाँ पे लिखो अमाउंट which should have been recorded, which should have been recorded तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेरे को देना था वो किस रेट पे देना था, 12% पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेरे को एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ए बी एंड सी। तो बच्चे क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखा हुआ है वो कितना है, क्लोजिंग कैपिटल 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000। बच्चे मैंने इसमें क्या करा, ड्राइंग्स ऐड कर दी, ड्राइंग्स ऐड कर दी। तो बच्चे सारे के सारे पार्टनर्स ने 3,60,000 रुपीज़ क्या करें, विड्रॉ करें। तो वो मैंने क्या करा, ऐड करा। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया था, वो किस रेट पे दिया था, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो बच्चे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें शामिल है, जो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि जब तक मेरे को ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम होगा तब तक मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो बच्चे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी छोड़ दिया, यहाँ पे डैश 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 नहीं लिख सकता, चलो मैंने अभी छोड़ दिया। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बच्चे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं इन द रेशियो ऑफ 4:1:1। तो बच्चे 1,80,000 के प्रॉफिट्स थे, तो बच्चे ये आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। और बच्चे ये आ जाएगा 30,000, और ये कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज़। अगर बच्चे मैं ऐसे ही कैपिटल निकालता हूँ, मतलब कैपिटल ओपनिंग, या फिर ऐसे लिखता हूँ कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना आएगा। तो बच्चे ये आ जाएगा 3,30,000 रुपीज़। तो बच्चे कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कितना निकला, 3,30,000। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा 6,60,000। और बच्चे अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, 9,90,000। अब बच्चे मेरे साथ समझने की कोशिश करना कि अगर कैपिटल जो मेरा, फॉर एग्जांपल कैपिटल अगर मेरा 100 रुपीज़ है, अगर मेरा ओपनिंग कैपिटल 100 रुपीज़ है, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं उसको 10% पर एनम से निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 10 रुपीज़। तो बच्चे कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 110। 110 क्या हो जाएगा, कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चे जो अभी मैंने निकाला है कि 110 इज इक्वल टू कितना, 3,30,000। 110 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3,30,000 को। तो बच्चे मेरे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो 100 होना चाहिए मेरा कैपिटल मेरा कितना होना चाहिए, 100। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। मैंने क्या करा, यहाँ पे यूनिटरी मेथड मैथ्स का अप्लाई कर दिया। तो बच्चे जो मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा वो कितना होगा, 3 लाख रुपीज़ होगा। तो बच्चे ए का आएगा कितना, 3 लाख रुपीज़। सिमिलरली अगर मैं बी का निकालना चाहूँ तो 110 टोटल आएगा। तो बच्चे बी का कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6,60,000। तो बच्चे बी का अगर मेरे को कैपिटल निकालना होगा तो कितना आएगा, 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा मेरा ओपनिंग कैपिटल बी का कितना, 6 लाख रुपीज़। सिमिलरली
बच्चे जो हम लोग निकालेंगे सी का, तो 110 इज इक्वल्स टू 9,90,000। 110 रिप्रेजेंट किसको करता है? 9,90,000 को। तो बच्चे 100 रुपये अगर कैपिटल होना चाहिए, तो बच्चे ओपनिंग कैपिटल कितना निकल के आएगा? मतलब अगर मेरा कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 110 है, तो बच्चे मेरा निकल के आ रहा था 9,90,000। अगर बच्चे सिर्फ मेरा कैपिटल मेरे को निकालना होगा, तो मैं यूनिटरी मेथड से क्या करूँगा? कैपिटल निकाल लूँगा, और ये कितना आएगा? 9 लाख रुपीज़। तो बच्चे मैंने ए, बी और सी तीनों के ओपनिंग कैपिटल्स लिख लिया, तीनों के ओपनिंग कैपिटल्स मतलब निकाल लिया। तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो बच्चे इसमें बस यही खेलता कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में बस इतना ही खेलता। तो चलो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 3 लाख का अगर मैं 12% निकालता हूँ तो कितना आएगा? 36,000। उसके बाद बच्चे 6 लाख का अगर 12% निकालता हूँ तो 72,000। और बच्चे 9 लाख का अगर 12% निकालता हूँ तो 1,08,000। तो बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 2,16,000 रुपीज हो गया। फिर बच्चे मेरे को क्या करना था? मेरे को अपने प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बच्चे मेरे को पहले सही नेट प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। तो मेरे साथ एक और वर्किंग नोट बनाना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो बच्चे नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए मेरा, वो मेरे को निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा, जो मैंने प्रॉफिट डिवाइड करा था वो कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट जो मैंने एक्चुअली में डिवाइड कर रखा है गलत रेशियो में, वो कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट जो दे रखा है 1,80,000 रुपीज। और बच्चे अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो बच्चे मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट जो मेरा निकल के आएगा वो कितना आएगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं निकालना चाहूँ, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का जो आ रहा है 30,000 अगर मैं 10% निकालता हूँ ओपनिंग कैपिटल पे। बी का आ रहा है 60,000 और बच्चे सी का कितना हो जाएगा? 90,000। तो बच्चे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कितना हो गया? 90,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, ये हो जाएगा 1,80,000 रुपीज। तो बच्चे टोटल नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया? 3,60,000 रुपीज का मेरा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। तो बच्चे 3,60,000 रुपीज में से 3,60,000 रुपीज में से मैंने क्या करा? 2,16,000 रुपीज 2,16,000 रुपीज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो बच्चे जो बैलेंस होगा, बैलेंस जो मेरा निकल के आएगा वो मेरे को अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। तो बच्चे बैलेंस मेरा कितना आएगा? 1,44,000 रुपीज। मैंने अब लिखा टोटल 3,60,000 और बच्चे 1,44,000 रुपीज मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट्स। और बच्चे जो मेरे को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इक्वल रेशियो में करना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है? मेरी साइलेंट है। तो बच्चे अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ रहा है 48,000 एंड 48,000 रुपीज। तो बच्चे ए, बी और सी को टोटल कितना मिलना चाहिए था, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो कितना आएगा ये? अगर मैं इसको देखूँ तो ये आएगा 84,000 और बच्चे ये आएगा 1,20,000 और ये कितना आ जाएगा? 1,56,000 रुपीज। फिर बच्चे यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिखा, अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो बच्चे एक तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड कर रखा था 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो बच्चे वो कितना आ रहा था? 30,000, 60,000 एंड 90,000। बच्चे टोटल कितना हो गया? 1,80,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रिकॉर्ड कर रखा है। मोर ओवर जो मैंने प्रॉफिट्स बांट रखे थे वो भी गलत रेशियो में बांट रखे हैं, मतलब 4:1:1 के रेशियो में बांट रखे हैं। कितना प्रॉफिट था? 1,80,000 रुपीज। तो बच्चे ये जो बांटा था 1,20,000, 30,000 एंड 30,000 रुपीज। तो बच्चे अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो ये आएगा 150,
1,50,000, 90,000 एंड 1,20,000 रुपीज़। बच्चे ये कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालता हूँ, नेट इफेक्ट कितना आएगा बच्चे? ए को 84,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 1,50,000 रुपीज़ मिले। तो बच्चे मैं ए से कितना रिसीव करूँगा? अब 66,000 रुपीज़ मैं क्या करूँगा? ए को डेबिट कर दूंगा। फिर बच्चे बी को 1,20,000 मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 90,000 रुपीज़। तो बच्चे मैं बी को 30,000 रुपीज़ और दे दूंगा, तो मैं क्या करूँगा? क्रेडिट कर दूंगा। बच्चे सी को 1,56,000 मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 1,20,000 रुपीज़। तो बच्चे मैं सी को 36,000 रुपीज़ और दे दूंगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो बच्चे अगर मैं अपनी जर्नल एंट्री पास करना चाहूँ तो क्या बनेगी? जर्नल एंट्री क्या बन के आएगी? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू c's कैपिटल अकाउंट। Being adjustment entry passed, being adjustment entry passed। तो 66,000, 30,000 एंड 36,000 रुपीज़। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो बच्चे बस इसमें ये गेम था। इस क्वेश्चन की में क्या खास बात थी कि बच्चे मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज़ थी इस क्वेश्चन में, कि ओपनिंग कैपिटल जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओपनिंग वाला था, मतलब जो इनिशियली दे रखा था 10% पर एनम का, वो बच्चे ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इन लोगों ने अलग से कुछ बाइफरकेट करने के लिए नहीं दिया था। तो हमने एक बेसिस बनाया, यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन करा कि बच्चे अगर मेरा कैपिटल 100 रुपये है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 10 रुपये। मतलब 110 रुपये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 3,30,000 को, मतलब 110 रुपये रिप्रेजेंट कर रहा है 3,30,000 को। तो बच्चे मेरा कैपिटल कितना निकल के आएगा? कैपिटल होगा 100। 110 में दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है और 100 रुपये क्या है? सिर्फ कैपिटल है। तो बच्चे मेरा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो बच्चे ये इस क्वेश्चन में क्या था? मेन ट्रिक थी। तो एग्जामिनर हमसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। ठीक है, हमसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो बच्चे क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है और जनरली बच्चे ये क्वेश्चन इस टाइप के गलत कर देते हैं। तो बच्चे हमें यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से यूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो बच्चे मैंने अप्रॉक्स सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चन करा दिए आपको। मैंने आपको करीबन 9 एग्जाम्पल्स कराए थे और 2 क्वेश्चंस भी करा दिए बुकलेट से। तो बच्चे इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, मैंने सारी वैरायटीज़ कवर कर ली है। तो बच्चे अब आपको क्या करना होगा? होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 49 से 55 तक करने हैं, 49 to 55। फिर बच्चे 57 to 59 करने हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? होमवर्क में करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? पास्ट एडजस्टमेंट्स पूरा रिवाइज करना है। मैंने जो 9 एग्जाम्पल्स कराए वो आपको रिवाइज करना है। फिर बच्चे जो 2 क्वेश्चंस अभी मैंने आपको कराए वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 और जो मेरा एग्जाम्पल नंबर 9 है वो बच्चे बहुत अच्छे से रिवाइज करना और उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप बच्चे मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बच्चे मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करके दे दूंगा। तो चलो बच्चे, यहाँ पे हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक है वो फिनिश होने को आ गया। तो आज के लिए बस बच्चे हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो होप सो आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलो बच्चे, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय।